तो उन्होंने विष पी लिया, विषपान। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। नीलकंठ, नीला हो गया कंठ उनका उस विष के प्रभाव से। आपका नीला हुआ? विष के प्रभाव से बहुत तीव्र विष था, क्योंकि वो मंथन, समुद्र मंथन से निकला था। और जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, हालांकि उसका लक्ष्य था अमृत निकालना, उद्देश्य यही था अमृत। अमृत को लक्ष्य बनाकर सारे देवता और असुर सब मिलकर समुद्र मंथन किए। समुद्र को जैसे मथा जाता है, दूध दूध को मथते हैं तो क्या बनता है? दही निकलता है, घी निकलता है, हैं? अभी दही चूड़ा खाने का टाइम आ रहा है। उसी तरह से समुद्र को जब हम मथेंगे तो क्या निकलेगा? बहुत सारे रत्न निकल। तो इसलिए भगवान ने देवताओं और असुरों का संधि करा दिया कि दोनों मिलकर काम करो, डोंट फाइट विथ ईच अदर, हैं? लड़ाई मत करो, मिल के करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अगर तुम दोनों मिल गए और एक साथ मिल के काम करोगे तो तुमको बहुत सारे रत्नों की प्राप्ति होगी। इसलिए मिलकर काम करना चाहिए। तो समुद्र मंथन में सब लोग लगे हुए थे, देवता भी असुर भी। मंदराचल पर्वत को उठा के लाया गया। मथनी चाहिए, मथनी। तो लकड़ी से समुद्र थोड़े मथेंगे आप। समुद्र नहीं होना चाहिए, है ना? तो मंदराचल पर्वत को उठा के लाया गया। मंदराचल पर्वत कहाँ है आप जानते? गए हैं आप लोग मंदराचल पर्वत? ये गए हैं? कहाँ है? बांका डिस्ट्रिक्ट में है। बांका डिस्ट्रिक्ट है। कौन से डिवीजन में आता है? चेक करो गूगल पे। बांका डिस्ट्रिक्ट में अभी भी है मंदार पर्वत। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी गए वहाँ, जब गया की यात्रा कर रहे थे तो उस मंदिर, उस पर भगवान मधुसूदन का विग्रह है। क्या भागलपुर डिवीजन में? हाँ, भागलपुर डिवीजन, भागलपुर जाना पड़ेगा आपको। और फिर 35 की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आता है मंदार पर्वत। उसी मंदार पर्वत पर हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया। फिर उसको वरदान प्राप्त हुआ सबको पीटने का, सबको रुलाने के लिए शक्ति प्राप्त किया। बिहार में है। बिहार में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं।
इसलिए कभी आप सब बिहार की यात्रा करो। बिहार में इतने तीर्थ हैं कि पूरा घूमने में आपको 1 महीने लगेंगे कम से कम, तब जाके पूरा कवर कर पाएंगे। इतने तीर्थ हैं। जनकपुर है, मिथिला प्रदेश है, हम्म, गंगा जी के तट के किनारे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। भगवान श्री रामचंद्र के जब बिहार गए ताड़का का वध किया, सुबाहु, मारीच, चरित्रवन, बक्सर, जहाँ भगवान वामन देव का अवतार हुआ, ऋषि मुनियों का सिद्धाश्रम, जहाँ कश्यप और अदिति ने तपस्या किया, ऋषि श्रृंग जिनके पिता विभांडक ऋषि थे, उनका तपोभूमि है मुंगेर में, लखीसराय, जिन्होंने यज्ञ कराया महाराज दशरथ का, जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उनको। उनका जो रामायण में चर्चा आता है, महाराज अंग, रोमपाद महाराज, अंग देश वहां पर है। कामदेव को जब भगवान ने जला दिया, अंग से अनंग हो गया। कौन? कामदेव। शिव जी ने उसको जला दिया, अपने त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल गया, तो अंग से क्या हो गया? अनंग हो गया, इसलिए उस जगह का नाम पड़ेगा अंग देश। बाद में कर्ण वहां का राजा बना, द्वापर युग में। त्रेता युग में महाराज रोमपाद वहां के राजा थे, जो अभी मुंगेर है। और जरासंध का किला नालंदा, मगध प्रदेश है। आज भी वो जगह है जहाँ पे कुश्ती हुई थी, जरासंध और भीम के बीच में द्वंद्व युद्ध, और वो 1 महीने चला था द्वंद्व। वो जगह आज भी है। और गया तो है ही, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जी को कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है। भगवान विष्णु के चरण जिसको देखकर जब झरनों के दर्शन किए महाप्रभु जी ने, तो तुरंत प्रकट हो गया प्रेम। वो चरण जिसके दर्शन करके महाप्रभु जी ने क्या प्रकट किया? कृष्ण प्रेम प्रकट किया पहली बार। आप भी जाके दर्शन कर सकते हैं, प्रेम प्रकट हो जाएगा। और वो चरण से ही प्रेम निकला है जो सारे संसार में फैल गया। वो चरण गया में है। निताई गुणमणि आमार, निताई गुणमणि, आनिया प्रेमेर बन्या, भासाइलो यवनी। आनिया प्रेमेर बन्या, प्रेम की बाढ़ लेकर आए हैं नित्यानंद प्रभु। पृथ्वी भासाइलो अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को डुबा देंगे उस प्रेम में। प्रेम जो प्रकट हुआ कहाँ से? गया। चारों अवतार वहां प्रकट हुए। भगवान श्री राम आए महाराज दशरथ का पिंडदान करने। बिहार में तो काफी घूमे हैं भगवान राम। भगवान श्री रामचंद्र जी बक्सर गए,
विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी की तपोभूमि भी है बक्सर, जहाँ यज्ञ करते थे। सुबाहु और मारीच उस यज्ञ में विघ्न डालते थे। ताड़का ताड़का माँ थी उनकी, 2 बेटे। हम्म और ताड़का रावण की नानी थी। क्या? रावण की नानी। ये सब रिलेशन पता होना चाहिए, है कि नहीं? मामा था मारीच। हम्म और मारीच की माँ क्या हुई? नानी हुई ना, नानी। तो ताड़का नानी थी। और सुबाहु भी मामा था, लेकिन वो पहले मर गया था, इसलिए उसका चर्चा नहीं हुआ। हम्म? तो हाँ, बिहार भी जाएंगे कभी आप, तब तो वहाँ देख सकते हैं सब। आज भी उस जगह सारे हैं, मौजूद है। और झारखंड चले गए तो झारखंड में भी बहुत जगह है। वो जगह जहाँ भगवान ने हाथी, भालू, शेर, बाघ सबको नचाया, चैतन्य महाप्रभु ने, वो जगह आज भी है। वहाँ पे सारे सबके सारे भाव में इतने, प्रेम रस में इतने निमग्न हो गए, उनका शरीर, सारे भालू सबका शरीर जो है जानवरों का एकदम गर्म हो गया। फिर उनके शरीर प्रेम के कारण इतना तप्त होने लगा। उनके चरणों के निशान वहां बने हुए हैं पत्थर पर आज भी, झारखंड में। हजारीबाग जिला में है वो जगह। तो उस जगह पे आप जाके चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा देख सकते हैं कि जानवरों को तक को प्रेम प्रदान किया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बदाए थे। तो आपको बहुत रोना आएगा, कह रहे मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि जिन प्रभु ने जानवरों को प्रेम दे दिया वो मैंने, मेरे को नहीं दिया है। मैं कितना पत्थर हृदय इंसान हूँ। कि जानवर प्रेम में नाचने लगे हैं, लेकिन हम लोग नहीं प्रेम प्राप्त कर पाए। हम लोग तो जैसे ही शुरू होता है कृष्ण नाम और कृष्ण कथा, ऐसे होने लगते हैं, नहीं? सो जाएंगे यार। तो प्रस्ताव होगा रे। तो मंदार पर्वत कहाँ है? बांका, बांका जिला में। बासुकी नाग, बासुकी नाग को लेकर आया गया। बासुकी नाग किसके, कौन है जानते हैं? कश्यप जी के और पुत्र। कश्यप जी के बहुत सारी पत्नियां थी। उसमें एक पत्नी थी कद्रू। तो गरुड़ जी प्रसन्न हो रहे हैं सब नाम सुनकर कि भाई है उनके। सारे नाग। गरुड़ जी बिंता के पुत्र थे, जो उनकी दूसरी पत्नी है बिंता, कश्यप जी की। उनसे 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ और अरुण। तो गरुड़ जी तो आप जानते ही हैं। बहुत कष्ट हुआ इनको बचपन में, बहुत कष्ट झेला इन्होंने, गरुड़ जी ने। इनकी माँ जो है दासी बन गई थी वचन के बद्ध होने के कारण। इनकी बहन नहीं, इनकी माँ को, इनकी मौसी, मौसी ने इनकी माँ को क्या बना लिया? दासी बना लिया, छल से। वो बहुत प्रताड़ित करती थी, बहुत ज्यादा। और ये जो है दासी पुत्र गरुड़ जी।
हालांकि बहुत शक्ति था इनके अंदर, लेकिन माँ जो है उसके कारण इनको बहुत कष्ट हुआ। फिर इन्होंने अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराया गरुड़ जी ने। और दूसरे पुत्र अरुण, अरुण का बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन समय से पहले ही माँ ने अंडे तोड़ दिए और अरुण अपाहिज प्रकट हुए। तो इसलिए उन्होंने बाद में वो इन सूर्यदेव के सारथी बने। क्या बने? सूर्यदेव के सारथी अरुण, इसलिए बोलो उदिला अरुण, उदिला अरुण। इसलिए सूर्य जी से आने से पहले कौन आते हैं? अरुण। उदिलय अरुण पूरब भागे, अरुण जो सारथी हैं उनके। न गरुड़, गरुड़ जी, गरुड़ जी तो आप लोग जानते ही हैं। और बिंता के पुत्र थे, और इसलिए गरुड़ जी को बोलते हैं बिंता नंदन। क्या? बिंता नंदन। बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ से बहुत प्रेम करते थे अपने। और इनकी माँ जो है बहुत सच्चरित्र, सारे सद्गुणों से युक्त थी बिंता। उससे बहुत संस्कार मिले गरुड़ जी को, और भगवान नारायण की भक्त थी माँ। बहुत उनके जीवन में कष्ट आए, पर उन्होंने कभी भी मर्यादा को नहीं तोड़ा। उनके लाइफ में माता जी लोगों को स्टडी करना चाहिए। बिनता बहुत संस्कार दिए पुत्र को, गरुड़ जी को माँ ने। और जो कद्रू थी, उसका दोनों बहन में बहुत प्रेम था, पहले तो बहुत प्रेम था, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर बहुत झगड़ा हो गया, वैमनस्य आ गया बाद में। एनवी आ गया, जैसे नहीं भक्तों में होता है, बहुत प्रेम होता है, फिर कुछ ऐसा सिचुएशन में बाद में इतना आपस में ईर्ष्या हो जाता है ना, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। भक्तों में भी ऐसा होता है ना, तो ऐसे ही उनकी जो बिंता और कद्रू जो थी, दोनों विवाह से पहले बहुत प्रेम था दोनों बहन में, सिस्टर थी दोनों। तो दक्ष प्रजापति की पुत्री, और एक बार दुर्वासा जी जा रहे थे, दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हो गए दोनों, और बिंता को उन्होंने अपने गले की माला दे दी। बोले मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, और तुमको गले की माला दे दी दुर्वासा जी ने, और बोला कि ये माला कोई सिंपल माला नहीं है, ये माला तुमको दिया है, इसके प्रभाव से तुमको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। वो है गरुड़ जी। गरुड़ जी। और कद्रू को नहीं दिया। कद्रू को नहीं दिया। मतलब वहां से क्या शुरू हुआ है? समझ में आ रहा है? यहां से दोनों बहन, इतना प्रेम था, लेकिन क्या शुरू हो गया? ईर्ष्या। कद्रू मन में
सोचने लगे अरे मेरे पुत्र ऐसे नहीं होंगे क्या, कमजोर होंगे। हम्म। तो बिनता का ज्यादा नाम हो जाएगा। हम्म। और मेरा नाम नहीं होगा इतना। नाम है ना ईर्ष्या का स्रोत। हम्म। फिर उसने, कद्रु के सारे पुत्र नाग हुए, इतने नाग वंश है, नागवंश, सब कद्रु के पुत्र। और गरुड़ जी का शत्रु है नाग, खाते हैं ये, क्या खाते हैं, सांप ही खाते हैं ना। तो जब भी अपने भाइयों को देखते थे तो लार टपकने लगता था इनको। तो भोजन है, जैसे हम लोग गुलाब जामुन देखते हैं तो जो हाल होता है, तो गरुड़ जी का वो स्वभाव ऐसा है ना, उनके बस में भी नहीं होता है कई बार, है ना, भोजन तो करना पड़ेगा। तो भाई लोग, सारा नाग था, बासुकी था, कालिया, कालिया, बासुकी, अनंत शेष भगवान, और तक्षक जिसने राजा परीक्षित को डसा। हम्म? ये सारे कद्रु के पुत्र हुए। हम्म? वासुकी जिसका वर्णन आ रहा है यहाँ। वासुकी बाद अनंत शेष तो चले गए तपस्या करने और भगवान विष्णु के पार्षद बन गए। तो गरुड़ जी बहुत मारते थे कालिया को, खास तौर पे। कालिया बदमाश था ना, हमेशा बहाना ढूंढता रहता था झगड़ा करने का। और गरुड़ जी दासी थे, दासी के पुत्र थे। तो इसलिए वो लोग बहुत इनको टॉर्चर करता था गरुड़ जी को। और चाहते तो बहुत मारते उन लोगों को, लेकिन माँ ने वचन दे दिया था कि तुम दासी पुत्र हो तो तुमको विरोध नहीं करना है, जैसे मारते भी है तो तुमको सहना है। इसलिए तो माँ की बात मान के सहते थे जो गरुड़ जी, बहुत टॉलरेट किए। टॉलरेंस, क्या क्या टॉलरेंस है। भगवान की अनुकंपा मान के उसको टॉलरेट करना चाहिए, कष्ट आता है तो। तो सारे नाग जो हैं वो, उसमें एक थे वासुकी, जिनको बाद में क्या बनाया गया, जानना चाहिए बैकग्राउंड, फैमिली फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहिए, है ना, तब आप समझ पाओगे रिलेशन, कालिया का क्या रिलेशन है गरुड़ जी से, है ना। वही कालिया बाद में जरूर गरुड़ जी जाते थे नाग लोक में तो बहुत खाते थे, सांप उप खाते थे, है ना, बहुत तो खाते भी थे, कुछ को मार भी देते थे ऐसे भी, है ना, स्वभाव। तो कालिया सब नाग लोग को ऐसे समझौता हुआ गरुड़ जी का कि आप रोज आते हो, आपको तो जितना खाना है उतना मारो ना, सबको क्यों मारते हो। तो सब पैक्ट संधि बनी कि हम रोज आपको इतना सांप भेज देंगे, पर आप आके चुपचाप खा के चले जाना है, आप झगड़ा उगड़ा मत करो इधर। तो गरुड़ जी बोले मेरे को प्रसाद से मतलब है, मिल जाएगा तो मैं क्यों करूँगा, है। तो पारी बन गया कि इस घर से इस दिन जाएगा सांप, इस घर से इस दिन सांप जाएगा, ऐसे हर गरुड़ जी के लिए। तो कालिया के घर से बारी थी, तो कालिया ने बोला मैं नहीं भेजूंगा, मैं नहीं दूंगा सांप। तो गरुड़ जी को उस दिन सांप आया नहीं, तो बहुत गुस्सा हो गए। तो गए नाग लोग, तो सबने बोला हम तो आपको भेज रहे थे, लेकिन वो कालिया वो नहीं भेज रहा है। तो गरुड़ जी को बहुत गुस्सा है, बहुत मारा कालिया को, बहुत मारा। कालिया जान बचा के वहां से भागा। तो कहाँ पहुंचा, वृंदावन पहुंच गया। वहाँ जमुना जी के तट पे एक जगह है, सौभरी ऋषि, जहाँ तपस्या करते थे, सौभरी।
तो गरुड़ जी कई जगह जाते थे खाना उना खाने। तो एक स्पॉट उनका वृंदावन भी था। भजन उजन करने जाते होंगे तो भूख लगता होगा। तो वहाँ पे जो तालाब था, सरोवर, जमुना जी के जल से ही बना था सरोवर। कालिया हरद बाद में नाम पड़ा, पहले तो कालिया नहीं था, तो हरद था वो, जमुना हरद। उसमें मछली खाते थे। हैं? भक्त देखो मछली खाता है। ये आप लोग मत खाना है, आप लोग गरुड़ जी नहीं है। ठीक है। मछली खाते थे गरुड़ जी, उनका स्वभाव है ना। बाघ को आप, शेर को घास थोड़े खिलाओगे, वो खाएगा ही नहीं, उसका भोजन नहीं है। तो गरुड़ जी जो है वो वहाँ पे जाते थे तो मछली जो है वो हाहाकार मच जाता था कि अब खाएंगे तो किसको खाएंगे। तो सौभरी ऋषि उसी में तपस्या करते थे। 60,000 साल तपस्या किया सौभरी ऋषि ने, जल के अंदर। कहाँ पे? जल के अंदर घुस के नीचे। कितना साल? 60,000 साल तपस्या किया सौभरी ऋषि ने। तो सौभरी ऋषि जब 60,000 साल तपस्या की तो गरुड़ जी, मछली लोग रोने लगी सब, तो गरुड़ जी को दया आ गया, सॉरी सौभरी ऋषि को दया आ गया, है ना। हालांकि समुद्र के अंदर तपस्या करे तो फिर भी दया आ गया, मटेरियल अटैचमेंट। तो उन्होंने क्या किया, गरुड़ जी को श्राप दे दिया। किसने? सौभरी ऋषि ने, कि अगली बार से आओगे तो ओम तत्सत। तो गरुड़ जी तो बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान के पार्षद है, तो वो भी श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने, बहुत सहनशीलता थी गरुड़ जी में, है ना, इसलिए वो सह लिया। कोई बात नहीं, साधु है, बोल दिया, आप क्या करें, है ना। तो सौभरी ऋषि पे क्या लगा? अपराध लग गया। क्या लग गया? अपराध। महाभागवत को श्राप दिया उन्होंने, है, शक्ति का दुरुपयोग। कोई साधारण भक्त थोड़े हैं गरुड़ जी। प्रेम से भी बोल सकते थे, प्रभु इधर थोड़ा मत आइए, लेकिन उनको, एक तुम खाने की व्यवस्था कर दो, प्रसाद का व्यवस्था करो उनके लिए, उनका वही भोजन है ना। तो इसलिए सौभरी उन्हीं का पतन हुआ, फॉल डाउन हो गया। सोचो 60,000 तपस्या के बाद फॉल डाउन हुआ, उन्हीं मछलियों के कारण फॉल डाउन हुआ। तो मछली आपस में वो लोग सेक्स कर रही थी, उसको देखे, और देख के उनके अंदर काम वासना प्रकट हो गई। और फिर सोचो 60,000 साल तपस्या के बाद बाहर निकले समुद्र से, सरोवर से, तो सोचो 60,000 साल कोई व्यक्ति अगर जल में रहेगा, कितना भयानक शरीर हो जाएगा उसका, पूरा शरीर में एकदम दाढ़ी ऐसा था, और देखने से एकदम बहुत बदसूरत लग रहे थे, बहुत बदसूरत, है ना। पूरे शरीर एकदम वो भर गया था, पानी में तो सड़ जाता है ना शरीर, हाँ? लेकिन काम वासना थी, शरीर बदसूरत, तो काम वासना बहुत ज्यादा। तो बगल के राजा था, उसके यहाँ गए, बोले मेरे को आपकी बेटी से विवाह करना है। क्या बोले? आपकी बेटी से विवाह करना है। राजा सूरत देखे, ये देखो, बेटी से विवाह करेंगे, अपना चेहरा नहीं देखते हैं। लेकिन बोला नहीं है, मन में सोचा, ये बोल देते तो श्राप दे देते, तो राजा को फिर लेने के देने पड़ जाते। तो बोले कि मैं आपकी बेटियों से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा क्या बोले, हाँ बोलेगा तो भी प्रॉब्लम, बेटी लोग श्राप दे देगी, ना बोलेगा तो ऋषि श्राप दे देंगे, है ना। तो राजा बोला मेरे को कोई एतराज नहीं है, आप बेटी से पूछ लो, अगर वो तैयार है तो मेरे को कोई एतराज नहीं।
तो बच गए, है ना। तो बेटियों ने कहा कि आप तो देखने में इतने सुंदर दिखते नहीं हो, तो हम आपसे कैसे विवाह करेंगे, हैं? थोड़ा हैंडसम होना चाहिए ना, हैं? है कि नहीं, हैंडसम होना चाहिए दूल्हा। सबरी ऋषि बोले बस इतनी सी बात, तुम लोग मेरे को साधारण समझती हो, हैं? 60,000 साल तपस्या किया है, क्या नहीं कर सकता मैं, उस तपस्या का यूज करूंगा। ऐसा हैंडसम सूरत बना लिया तुरंत योग भक्ति से। पहले तो कोई लड़की विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी, वो बोले तुम कर लो, दूसरी बोले नहीं तुम कर लो। लेकिन जैसे ही उन्होंने हैंडसम रूप धारण किया, सब लड़ाई करने लगी, मैं करूंगी। तो दूसरी बोले नहीं मैं विवाह करूंगी इससे। लड़ाई हो गया सब में। सबरी बोले टेंशन मत लो, सबसे करूंगा विवाह एक साथ। राजा की 50 बेटी थी, 50 से विवाह किया सबरी ने। देखो कितना है, कितनी काम वासना थी, है? इसलिए वैष्णव अपराध नहीं करने का है, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। देखो 60,000 साल की तपस्या समाप्त हो गई। कबे हबे बोलो से दीनामार, अपराधी घुची सुधे नाम रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार। कबे हबे बोलो से दीनामार। तृणाधिक कही न कबे निज मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। सकले मानद आपनी अमानी, है आस्वादीबो नाम रस सार। अपराध है। तो विवाह हो गया, विवाह के बाद पुत्र हुए, सब हुआ, संतान उत्तान हुई, फंस गए, फिर से फंस गए, हैं मटेरियल लाइफ में। बहुत पश्चाताप, बाद में बहुत रोने लगे, पश्चाताप किए, हे प्रभु मैं कैसे पतित हो गया, 60,000 साल की तपस्या भंग हो गई। बहुत रोए सबरी, पश्चाताप, फिर त्यागे संसार को, फिर वन में जाके तपस्या, फिर भगवत धाम गए। तो गरुड़ जी तो जाते थे वहां, उसी वृक्ष पे गरुड़ जी ने अमृत गिराया था। तो कालियादा के, तो चूंकि वहां पे श्राप दे दिया था सबरी ने कि गरुड़ जी यहाँ नहीं आना है, इसलिए गरुड़ जी वहां, इसलिए कालिया को पता था ये बात। कालिया को पता था, इसलिए जब मारने लगे गरुड़ जी, उसको लगा कि अब जान नहीं बचेगा, तो इधर उधर भागने लगा सारे सब, कहीं जहां भी जाते थे गरुड़ जी पीछे पहुंच जाते थे। गरुड़ जी की गति इतनी तेज है, इतनी तेज है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, है ना, इतनी तेज गति है। इनोवा का कुछ भी नहीं उनके आगे, भगवान के कार्य है। भगवान के कार के कितना स्पीड होगा सोचिए। कोई भक्त पुकारे 1 सेकंड में पहुंचना पड़ता है कि नहीं। तो गरुड़ जी जो है वो जहां जाता था कालिया वहां पहुंच जाते थे पीछे, उसको बहुत लगा तो मर जाएगा, छोड़ेंगे नहीं गरुड़ जी ना। वो केवल उसी दिन का नहीं था, पहले से ही बहुत बदमाशी करता था ना, गरुड़ जी को टॉर्चर करता था कालिया। खंदक तो पहले से ही था उनको, है ना। नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि गरुड़ जी इतना क्रूर कैसे हैं, अचानक केवल खाना नहीं भेजा इसके लिए इतना मार रहे हैं। ऐसा नहीं था, है। गरुड़ जी के बहुत भी पहले से ही बदमाशी करता था उनसे, बचपन से ही बहुत टॉर्चर करता था, है ना, मजाक करता था उनको, नहीं कहते कमेंट मारता था, जब दासी पुत्र थे कमेंट मारता था ना। तो खुंदक तो था ही,
इसका दिमाग ठीक करना है मेरे को। तो भागते भागते उसको पता चल गया, किसी ने बता दिया कि देखो तुमको बचना है तो चले जाओ वृंदावन। वृंदावन में सबको शरण मिल जाता है। कालिया को ही मिल गया, वृंदावन में चला गया वो। हम्म। और और कालिया रथ में जाके घुस गया। वहां सौखरी जी की तपस्या करे थे। तो देखो सौखरी तो निकल चुके थे तब तक, क्योंकि उनका विवाह हो गया। अब तपस्या नहीं करते थे, अब कालिया वहां तपस्या करने लगा। और जो मछलियां जिसको बचाया था इन्होंने, किससे? गरुड़ जी से, वो सबको कालिया खा गया, वो भी नहीं बची। जिसके लिए श्राप दिया वो भी नहीं बची है। देखो है, अगर श्राप नहीं देते तो गरुड़ जी थोड़ा बहुत खाते लेकिन बची रहती। लेकिन जब काली आ गया तो वहीं पे अड्डा जमा दिया, तो उसके विष के प्रभाव से एक भी मछली नहीं बची उसमें, सब मर गई। देखो रिएक्शन, किसका रिएक्शन? वैष्णव अपराध, वेरी डेंजरस। और कालिया वहीं पे बैठ गया आगे। चलो अब तो एक भी मछली नहीं बची उसमें, सोचिए। और तब से लेके बैठा रहा कालिया उसमें। तो गरुड़ जी चले गए, ठीक है चलो क्या करें, अब इसमें घुस गया है। तो बाद में जब भगवान आए द्वापर युग में, प्रकट हुए भगवान। आप सब तो कालिया लीला जानते ही हैं। तो कालिया के ऊपर कृपा किया भगवान ने, असीम कृपा। कालिया की जो पत्नी थी वो सब बहुत भक्त थी, उच्च कोटि की। जय द्विज पत्नी जय, नाग कन्या गण, भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंद चरण। है जय नाग पत्नी, द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण। नाग कन्या, नाग कन्या कौन? कालिया की जो पत्नी थी। तो भगवान जब कालिया को मारने लगे, मारने लगे, है ना, क्योंकि ब्रजवासियों को बहुत परेशान करता था। तो जब मारने लगे तो नागपत्नी सब उसकी वाइफ जो है आके प्रार्थना करने लगी है भगवान से, हे प्रभु। बहुत स्तुति किया भगवान, भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा कि आप इनको मारिए मत। क्या? इसको आपने बहुत दंड दे दिया, बहुत दे दिया, अब इसको मारिए मत आप। बोले क्यों? तुम्हारा हस्बैंड है इसलिए? बोले नहीं, क्योंकि ये आपके भक्त का हस्बैंड है। क्या? हमारा हस्बैंड है, उससे कोई लेना देना नहीं हमें, लेकिन ये आपके भक्तों का हस्बैंड है। और अगर आपने भक्त के हस्बैंड को मारोगे तो कोई औरत आपकी भक्ति नहीं करेगी। आपका कोई भरोसा नहीं है, किसी को भी मार देते हैं तो भक्ति क्या फायदा। इसलिए प्रचार में दिक्कत होगा फ्यूचर में, लोग बहाना देंगे, है ना। इसलिए नागपत्नी ने बोला इसको मारिए मत, दंड दे के आप छोड़ दीजिए। इसलिए भगवान ने उसको निष्कासित कर दिया, मारा नहीं, क्या किया? निष्कासित कर दिया। ठीक है मारूंगा नहीं, लेकिन यहाँ रहना नहीं है तुमको। कहाँ जाना है? रमनक द्वीप, रमनक द्वीप, फिजी। कहाँ? फिजी में, वृंदावन से फिजी गए आप कालिया। इसलिए प्रभुपाद जी जब फिजी गए ट्रैवलिंग करते हुए, तो फिजी में उन्होंने बोला कि हाँ कालिया कृष्ण का मंदिर बनेगा। बोले यहीं पे कालिया निवास करता है ना। तो जब वो चला, जब भगवान बोले कि तुम यहाँ से अब चले जाओ, कालिया ने बहुत प्रार्थना किया भगवान से, क्षमा मांगा। बोला, नागपत्नी बोले क्या क्या सौभाग्य किया मेरे पति ने, मेरे पति ने पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म किया, इसको इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे प्रभु आपके चरण कमल इसके मस्तक पर पड़े।
हैं? तो इसका सौभाग्य है, देखिए। तो पूरी जीवन उसने क्या किया? बदमाशी की, लेकिन भगवान के चरण उसके ऊपर, और एक बार नहीं, बहुत बार पड़े। कितने देर भगवान नाचते रहे उसके ऊपर, डांस करते रहे, ताथई 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 तान तिनी। भगवान डांस करते हुए कैसा लगता होगा? आप सोचिए, नाग सांप के ऊपर नाच रहे, और ऐसे कालिया इधर मारता था तो उसके ऊपर से कूद जाके दूसरे पे जाके फन पे बैठ जाते थे, खड़े हो जाते थे, और वहां नाचने लगते थे। कैसा डांस होगा? कोई कर सकते शाहरुख खान ऐसा डांस? है? संजय दत्त करेगा ऐसा डांस? है? बताइए। सांप देखते ही रास्ता नाप लेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसा डांस केवल कृष्ण कर सकते हैं। क्या ही लोग टिकेगा भगवान के? भगवान जब डांस करेंगे, एक्टिंग करेंगे, कोई टिक सकता है उनके आगे? ऐसा एडवेंचरस डांस। बहुत आनंद आता है। आप भगवत धाम जाओगे ना, तो बीच बीच में भगवान ऐसे करते हैं डांस भगवत धाम में। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि नित्य लीला है भगवान की, कालिया के ऊपर डांस करना। भगवान के धाम में भी कालिया है, बीच बीच में आता है, अचानक से आ जाएगा, जमुना में प्रकट हो जाएगा कालिया, और भगवान उसके उस पर चढ़ जाएंगे, उसको डांस करते हैं। थोड़ा सा अंतर है लीला में, वहां पे गोपियों को भी चढ़ा लेते हैं, एक एक फन पर एक एक गोपी, और जितने फन उतने कृष्ण। कितना फन होगा बताइए? लॉट ऑफ फन। हर फन पे एक गोपी के साथ डांस कर रहे हैं, सोचो कितना आनंद आ रहा होगा, कैसा सीन होगा। हजारों फन, हजारों कृष्ण, हजारों गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, कितना आनंद होगा, है ना? तो इस प्रकार से कालिया बहुत, है ना, प्रार्थना, क्षमा मांगा भगवान से। भगवान बोले क्षमा तो करूंगा, लेकिन रहने नहीं दूंगा यहाँ। तुम ये सोचोगे कि वृंदावन में रहोगे, वो नहीं हो सकता है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि तुम वृंदावन में रह लोगे, क्षमा मतलब मारूंगा नहीं, बट ही विल नॉट बी अलाउड हियर, यू हैव टू गो आउट। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा स्वभाव अलग है, भक्त की भाव नहीं है। तो बोले तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, तो सोइए मत, उठ जाइए। हाँ। नहीं तो कालिया आपको परेशान करेगा। तो भगवान, कालिया बोला मैं बाहर जाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है, गरुड़ जी मेरे को फिर से मारेंगे। हैं? क्या? गरुड़ जी मारेंगे मेरे को? वो तो बड़ी मुश्किल से बचा हुआ था, यहाँ बैठा था, तो यहाँ से निकालते ही गरुड़ जी, उठ जाओ, सो रहा है। तो यहाँ से निकलते ही गरुड़ जी आएंगे, फिर पकड़ेंगे मेरे को। तो भगवान बोले नहीं, अब नहीं पकड़ेंगे तुमको। बोले क्यों? बोले तुम्हारे मस्तक पे मेरे चरण के चिन्ह हो गए हैं अभी, तो गरुड़ जी देखेंगे तब तुमको प्रणाम करेंगे आगे से। तुम मेरे भक्त बन गए हो, हैं? इसलिए जो तिलक धारण करते हैं क्या है? भगवान के चरण चिन्ह है ये, हैं? इसको देखकर महान भक्त लोग भी प्रणाम करते हैं भक्तों, कालिया। इसलिए हम लोग भगवान के चरण को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वैष्णव। और इसको देखकर बड़े बड़े देवता सलामी मारते हैं। लेकिन नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। नाकेर तिलर गलेर माला, यही देखो कलीर चेला, ऐसे नहीं करने का। तो वासुकी नाग जो था, उसको मंदराचल पर्वत वासुकी नाग को बनाया गया। और समुद्र मंथन जब शुरू हुआ तो
इतना भारी था, जैसे ही रखे डूबने लगा, मंदार पर्वत डूबने लगा जल के अंदर। अब संभाल नहीं पा रहे थे, और सांप वासुकी को ऐसे लपेट दिया गया, रस्सी चाहिए ना मथनी के लिए, तो नाग वासुकी को ही रस्सी बनाया गया ऐसे। और देवता और असुर, एक पीछे, एक तरफ देवता एक तरफ असुर, और देवता और असुर दोनों जो है लग गए उसको मथने में, है ना। तो देवता लोग कहाँ खड़े होंगे, असुर कहाँ खड़े होंगे, तो असुर लोग बोला कि हम लोग जो हैं वो, देवता लोग बोला कि हम लोग आगे खड़े होंगे, है ना। तो भगवान ने पहले देवताओं को बता दिया था, देखो तुम लोग जाना, बोलना कि हम लोग आगे खड़े होंगे, मुंह पकड़ेंगे, मुंह की तरफ बांसुरी के, हाँ मुंह की तरफ। तो असुर लोग जो है वो फिर मानेगा नहीं प्रपोजल, बोले नहीं। भगवान बोले देखो हम लोग कम है तुम लोगों से, हम पूछ पकड़ेंगे, हम मुंह की तरफ रहेंगे, हम लीडर हैं, तो तुम लोग प्रपोजल मान लेना, तुम लोग पूछ पकड़ लेना। देवता लोग इंसल्ट फील है, क्या प्रभु मतलब हम पूछ पकड़ेंगे, उनका हमेशा आप हमको ह्यूमिलिएट कराते हैं आप, हैं? भगवान बोले ऐसा नहीं है, देखो दिमाग से काम करना चाहिए कभी कभी। अच्छा कैसे, बोले देखो जब मथना शुरू करोगे ना तो बासुकी के नाक से बहुत जहर निकलेगा, इतना जहर नहीं, जो आगे पकड़ेगा उस झुलस के जाए, झुलसेगा। तो इसलिए मैं तुमको बचाना चाहता हूँ, तुम पीछे पकड़ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको। तो देवता लोग समझ गए, हाँ प्रभु ठीक बोल रहे हैं। तो वैसे ही गया, है ना। तो असुरों का काम है उल्टा करना, जो देवता बोलेगा उसका उल्टा, उस पर डाउट करेगा। तो जैसे देवताओं ने बोला कि हम मुंह की तरफ पकड़ेंगे, हम देवता हैं, हम तुमसे पीछे थोड़े रहेंगे, पहले सेटिंग था सारा। यू गॉट द पॉइंट। तो पहले से सेटिंग था। तो असुर ने आपस में खुशबू, हम पीछे पड़ेंगे, ये आगे क्यों बोल रहा है सब देवता। तो देवता लोग आगे आगे पकड़ने के लिए बोल रहा है, मतलब क्या, तुमको क्या लगता है। हमको तो लगता है कि मतलब ये लोग हमको नीचा समझता है, हम पूछ पकड़ेंगे। अरे तो हमको भी यही लग रहा है, हम लोग कम हैं इससे, ये लोग हम लोग के पास आया था, हम लोग इसके पास थोड़े गए थे समुद्र मंथन के लिए, नहीं हम लोग आगे पकड़ेंगे। हैं, हाँ क्या हुआ, क्या डिसीजन है, नहीं हम पूछ पूछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुंह की तरफ पकड़ेंगे, हम कम नहीं है तुम लोगों से। चलिए ठीक है, आप लोगों की जैसी इच्छा, हम ही पूछ पकड़ लेते हैं, हाँ ये ठीक है। अब आया दिमाग ठिकाने तुम लोग का, तुम लोग क्या समझता, हम लोग तुम लोग से कम है। और फिर मंथन शुरू हो गया। अभी जैसे ही लपेट के डाला गया समुद्र में, वो पहाड़ डूबने लगा नीचे पानी में, भारी था ना। तो भगवान कच्छप अवतार लिए, कौन सा कच्छप, कच्छप अवतार लेके नीचे चले गए, पहाड़ के नीचे ऐसे, है ना। तो जब, क्योंकि भगवान की इच्छा हो रही थी, खुजली हो रहा था उनको, पीठ काफी दिनों से किसी ने खुजलाया नहीं था। कई भक्तों को कभी खुजली होता है ना, पीठ खुजलाने का मन करता, तो बड़ा आनंद आता, कोई पीठ खुजलाता है। तो भगवान के पीठ में खुजली हो रही थी, काफी दिनों से किसी ने खुजलाया नहीं था, तो सोचे पहाड़ से ही खुजलवा लेते। भगवान का स्वभाव देखो। तो इसलिए वो कछुआ बन गए नीचे, और उनके ऊपर पहाड़ था, ऐसे ये लोग ऐसे ऐसे कर रहा था, तो बड़ा मजा आया, और खुजलाओ, हैं भगवान आनंद ले रहे थे, पहाड़ से खुजली मिटा रहे, देखो हैं। और तो नीचे से तो बैलेंस कर दिया, डूबने नहीं दिया, है। लेकिन अब ऐसे ऐसे तो सपोर्ट तो था नहीं, तो ऐसे डगमगाने लगा पहाड़, ऐसे ऐसे, जब डगमगाने लगा कि पलट जाएगा पानी में, तो भगवान फिर ऊपर चले गए, ऊपर हजारों हाथ वाले रूप धारण करके एक हाथ से उसकी चोटी को पकड़ लिया ऐसे, बैलेंस। तो नीचे भगवान
ऊपर भगवान, और बासुकी नाग भी काए काए करने लगा, फेल हो गया। हालांकि सबसे पावरफुल सांप लेके आए थे, सबसे पावरफुल सांप था धरती का उस समय का, है ना, लेकिन वो उसका भी काए काए निकल गया। इतना भारी पहाड़ को ऐसे पकड़ के उसको नचाएंगे तो क्या हाल होगा सोचो। आगे से खींच रहे, पीछे से खींच रहे, ऐसे ऐसे उसका हालत खराब। उसके अंदर घुसे भगवान, उसको शक्ति शक्ति आवेशित किए तब कर पाए बासुकी। मतलब कहने का कि यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, जहां देखो वहां भगवान ही थे। देवता लोग भी काहे काहे करने लगा, खींच नहीं पा रहे, इतना भारी खींचे तो भगवान उनको भी शक्ति दिए। और असुर लोग तो आगे पकड़ के बैठ, वो लोग तो सोचा था कि हम लीडर बनेंगे, लेकिन वो जैसे ही उधर से जहर निकलना उसको झुलस रहा है, झुलस रहा है, वो पीछे वाले को देख रहा है, और उनमें भी जो सबसे स्मार्ट था वो सबसे आगे था। और वो सबसे ज्यादा जल रहा था, अब क्या करे बेचारा, अब फंस गया। तो पीछे से देवता लोग बोल रहे हैं आप लोग ठीक तो है ना। कहिए तो हम लोग आगे आ जाए। नहीं नहीं ठीक है, तुम लोग क्या समझते हो हमको। नहीं आप लोग जल तो नहीं रहे, नहीं नहीं हम जल नहीं रहे, हम पीछे नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं जाएंगे, है ना। इसको कहते ईगो है, क्या ईगो। असुरों का ईगो बहुत ज्यादा होता है, ईगो बहुत ज्यादा होता है। वो मर जाएगा लेकिन ईगो कम नहीं करेगा, है ना। इसी कारण वो लोग मरता है, ईगो के कारण दिमाग से काम नहीं करता है वो लोग। भगवान दिमाग से काम करते देखो, है ना। इसलिए देवताओं को बोला, इसलिए भगवान कई बार बोलते हैं अपने भक्तों को पीछे हट जाओ। क्या बोलते हैं, पीछे हट जाओ, है ना। भक्तों को भगवान का तरीका मजा लेते हैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके, है ना। तो इसलिए देखो जहां देखो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि सबको, है ना, पहाड़ के ऊपर भी एक हाथ से मंदार पर्वत पकड़ लिए, और सारे देवता फूल बरसाने लगे भगवान पे। इसका वर्णन है कि मंदार पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया, जो अन्य विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे। वो हर भुजा एक पहाड़ की तरह लग रहा था, इतना विशाल भुजा होगा भगवान का। भगवान का हाथ कैसा लग रहा था, एक हाथ एक पहाड़ की तरह लग रहा था, ऐसे इतना भयानक रूप, विशाल रूप था। और एक हाथ से मंदर पर्वत को धारण पकड़े रखा था। तब ब्रह्मा शिव इंद्र अन्य देवताओं ने उच्च लोकों में भगवान की स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। ऐसे प्रभु का भजन करते हैं हम लोग, हैं। तो क्या टेंशन है कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे प्रभु की शरण में जब जाएं, जिसने ले ली उसको क्या चिंता है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन शरण लेना पड़ेगा तो, है, उनको याद करना चाहिए सदैव। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम, जितना उनका स्मरण करो, क्या उनका स्मरण करो, प्रभु का जितना स्मरण करोगे कृष्ण का, उतना आप कृष्ण के साथ रहोगे। नाना प्रकार की लीलाओं के माध्यम से भगवान सिखा रहे हैं हमको क्या, कैसे स्मरण करना है उनका। तो याद करना चाहिए, है। हमारा हृदय पत्थर का है प्रभु, मेरा हृदय आपके चरण कमलों में नहीं लगता। तो जितना हम ध्यान लगाएंगे भगवान के ऊपर, उतना भगवान हमारे ऊपर ध्यान लगाएंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। खैर अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, चिंतयन्तु, क्या चिंतयन्तु मतलब क्या, बताओ रोहित।
चिंतन तो मतलब क्या, यही पे है ना, चैंटिंग रीडिंग हियरिंग, चिंतन तो मतलब, चिंतन तो मतलब चैंटिंग रीडिंग हियरिंग है। सही बोल रहे हैं? कौन बताएगा? है चिंतन करना, चिंतन सीधे शब्द मिल अर्थ है, भगवान का चिंतन जो करता है सो चिंतन तो, सुनाई दिया? हम्म। पढ़ो, गीता पढ़ो। हम्म, पढ़ना चाहिए, है इसलिए तो ब्रह्मचारी बने हैं। अनन्य चिंतन माँ, जे जना जो व्यक्ति हैं परि उपासते, हैं परि उपासते, तो क्या होता है, जो अनन्य चिंतन करता है मेरा, अनन्य चिंतन सदैव कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का चिंतन। सारा खेल किसका है? चिंतन, चिंतन करने का। तो जैसे हम भगवान का चिंतन करेंगे तुरंत भगवान भी, भगवान का स्वभाव है क्या, रेसिप्रोकेट करना, क्या क्या रेसिप्रोकेट करना, वो रेसिप्रोकेट किए बिना रहेंगे नहीं भगवान। इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने उनका चिंतन किया और वो तो तुरंत, वो तो हर जगह व्याप्त है, वो जगह, अरे कौन याद कर रहा है मेरे को, कौन याद कर रहा है, अच्छा, ऐसे तुरंत इमीडिएट अटेंशन। हालांकि और मतलब बहुत अच्छा लगता है भगवान को, क्या, चलो कम से कम आज इसने मेरे को याद तो किया। नहीं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर प्रीतिपूर्वक अगर याद करें तो और अच्छा है। प्रीतिपूर्वक याद करें तो, वैसे भी याद कर ले तो अच्छा लगता है भगवान को, प्रेम से याद करें तो और अच्छा है, है? है? तो जितना स्मरण करते हैं उतना भगवान भी हमारा स्मरण करते हैं। तो हमें हमेशा याद करना चाहिए प्रभु को, उनकी लीलाओं को, लीलाओं में उनके दिव्य गुण हैं, उन गुणों पे जो आचार्य बताते हैं, हैं? ये लीला की इसके पीछे क्या गुण है, जैसे मैं आपको बताया, कछुआ बन गए, खुजली था पीठ में, खुजली मिटा रहे थे, हैं? तो इससे कितना आश्चर्य की बात है, भगवान को देखो कितना पहाड़ से खुजली मिटा रहे हैं, नहीं हंसी आएगा आपको? जो भी इस लीला का स्मरण करेगा हंसेगा। आप समझ में नहीं आओगे क्या हुआ प्रभु, आप हंस रहे, मेरे को देख हंस रहे, क्या तुम्हारे को देख के नहीं हंस रहा हूँ? फिर क्या लीला याद आ गया, किसका, खुजली मिटाने का? अच्छा, खुजली मिटाने क्या है, पहाड़ से खुजली मिटा रहे, कौन, भगवान है? उनके कार्य ऐसे ही है ना, अद्भुत कार्य है, अति अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की, है? उनका स्मरण करना चाहिए। इस तरह से लाल नाना प्रकार की लीलाओं में उनके गुणों को देखो। जैसे आप परिक्रमा में जाओगे तो देखोगे एक एक लीला में एक एक गुण है? फल वाली को देखो, ऐसे देख रहे हैं एकदम, देख रहे हैं ना, क्या प्रेम से देख रहे हैं उसको, वो भी देख रही है भगवान। उस पर ध्यान लगा सकते हैं, चिंतन, प्रभु प्रेम के भूखे हैं, हम्म? अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, हम्म? तो इस प्रकार से भगवान पे ध्यान लगाना, स्मरण करना उनका, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, उनका भूलो मत कभी, कृष्ण को हमेशा याद रखो और कभी मत भूलो। यही सार है। हरे कृष्ण।